Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स की एक्टिविटी नंबर 3 को। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे हम, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, और इसकी ना कन्वर्जन की बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप कभी कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच या कंप्यूटर सिस्टम को समझना चाहते हैं तो ये नंबर सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी है। मशीन्स जो होती है ना, वो डेसिमल 0 to 9 नहीं समझती, बल्कि बाइनरी और कभी कभी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल समझती हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ पहले, उसके बाद हम जो है वो कन्वर्जन को स्टार्ट करेंगे। इमेजिन करें कि आप एक हार्डवेयर इंजीनियर हैं और आपको ना एक चिप प्रोग्राम करनी है। ठीक है, तो मशीन को जो है वो समझ ही बाइनरी या ऑक्टल में आती है। आप डेसिमल में सोच रहे हैं लेकिन मशीन सिर्फ बाइनरी में ही समझ रही है, तो कन्वर्जन आना लाजमी है। ठीक है, उसके लिए ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है, उसके जो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स टू बाइनरी। रूल्स हैं इसके, सबसे पहले रूल्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्टल की बेस होती है 8, 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और बाइनरी की बेस होती है 2, यानी कि जस्ट जो है वो उसमें ऑन और ऑफ स्टेट होती है 0 और 1। रूल है हर ऑक्टल डिजिट को उसकी 3 बिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब हम 3 बिट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 8 जो है ना 2 पावर 3 को अगर हम करें तो वो होता है 8 के इक्वल। हर ऑक्टल डिजिट को 3 बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो भी नंबर होता है उसकी हम पहले बाइनरी वैल्यू निकालते हैं और फिर हम उसको 3 के ग्रुप्स में जो है वो 3 के ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 765। ये जो है वो बेस 8 नंबर है, यानी ऑक्टल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो है वो ऑक्टल डिजिट्स को सेपरेट करेंगे। 7 है एक हमारा डिजिट, दूसरा डिजिट है 6 और तीसरा डिजिट है 5। अब हम इसको ना 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट जो इसके हैं वो लिखेंगे। ठीक है, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 110 और 5 का 101। अब ये कैसे आते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी कि हम 7 को लिखेंगे। ठीक है, देन हम उसको 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे अंटिल के क्वेश्चन जो है हमारा 0 ना हो जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 111 वैल्यू कैसे आए। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। देन 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर अगेन बचा 1। तो 7 की बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया 111। अब बात होगी 6 की। 6 की 110 कैसे आ गई, 2 3 टाइम 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बचा 1। तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 110। अब आती है बात 5 की। 2 2 टाइम 4, रिमाइंडर बचा 1। ओके, देन 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बचा 0। तो 101 वैल्यू है 5 की। ओके, बाइनरी इक्विवेलेंट है 5 का 101। अब हम इन बाइनरी वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे और जो फाइनल आंसर है हमारा 765 to the base 8 is equals to 4510101 to the base 2। ओके, इसी तरह से जो है वो इसका पार्ट 2 भी है, 3 भी है और 4 भी बिल्कुल सेम वे में होता है कि हमने जो है वो ऑक्टल डिजिट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, उनको जो है वो इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। अच्छा, एक बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बचता है 1। अब यहाँ पे क्या, इस केस में क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ 1 वैल्यू है। ओके, 3 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आता है 1 और 1। अब जब हमारे पास 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम वहाँ पे जो है वो एडिशनल 0 लगा सकते हैं ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर सपोज करते हैं खाली 1 है, एक ही 1 है, तो हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर सकते हैं उसके साथ ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और फिर हम इन बाइनरी वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे और फाइनल आंसर को जो है वो हमारा 1430 का फाइनल आंसर आ जाता है 001100001100 टू द बेस 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें भी हमने बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ को निकालना है। 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 3 0। ठीक है,
5 का हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, यहाँ पे भी अगेन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जो इसका पार्ट 4 है 4232 वो भी बिल्कुल सेम है। सामने इसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कैसे आए हैं वो भी फाइंड आउट कर दिए हैं। ज़ीरो की जो होती है वो 000 के इक्वल ही है, ओके। देन हम बाइनरी वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 2 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे एक और 0 लगा देंगे और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 1 0, ओके। इसी तरह से 3 का आता है 1 1, तो हम 1 1 के लेफ़्ट पे जो है वो 0 को पुट कर देंगे। सो हमारा 3 का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, देन है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू ऑक्टल। इसके रूल सबसे पहले हम देखते हैं। बाइनरी डिजिट्स को राइट से लेफ़्ट 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करें, ठीक है। अगर लेफ़्ट मोस्ट बिट जो ग्रुप है ना वो इनकम्प्लीट है तो ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे उसके साथ। हर 3 डिजिट ग्रुप को उसकी ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये सेम है, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी का प्रोसीजर मोर और लेस जो है वो सेम ही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 1 0 0 4 1 और 0, ओके, टू द बेस 2। सबसे पहले हम जो है वो राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 और 1 0। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सामने कि 1 1 0 भी एक कंप्लीट ग्रुप है, ठीक है। 3 का 0 1 1 भी एक कंप्लीट है, बट जो 1 0 है उसमें तो सिर्फ 2 बिट्स हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे जो है ना एडिशनल 0 लगाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या ग्रुप बन जाएगा 0 1 0। अब हम लीडिंग 0 को जो है ना ऐड कर देंगे इसके साथ 3 बिट ग्रुप कंप्लीट करने के लिए। 0 1 0 जो होता है वो इसकी बाइनरी वैल्यू होती है 2, 0 1 1 की बाइनरी वैल्यू होती है 3 और 1 1 0 की होती है 6। ये कैसे आती हैं ये सामने मेंशन कर दिया गया है अगेन, ठीक है। 2 की जो बाइनरी वैल्यू है वो है 2 1 प्राइम 2 एंड रिमाइंडर बचता है 0। यहाँ पे हमने ग्रुप कंप्लीट करने के लिए जो है वो लीडिंग 0 को ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर हम इन बिट्स को एक साथ लिख देंगे और 2 3 6 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 1 1 0 इज इक्वल्स टू 2 36 टू द बेस 8। इसी तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो रहा है, 3 भी, ओके। और 4 भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स हैं टोटल वो हैं 11, ठीक है। राइट साइड से हम ग्रुपिंग करेंगे। लास्ट 3 बिट्स हैं हमारे पास 1 1 0, नेक्स्ट 3 बिट्स हैं 0 1 1, ओके। देन नेक्स्ट 3 बिट्स हैं 0 0 और रिमेनिंग 2 बिट्स हैं हमारे पास 1 और 1। अब देखें बाकी सारे ग्रुप्स कंप्लीट हैं, बट जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसमें सिर्फ 2 1 है, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे हमें ग्रुप को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एक लीडिंग 0 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो हमारा ग्रुप जो है वो कंप्लीट होके बन जाएगा 0 1 1। अब हम इन ग्रुप 3 बिट्स को जो है ना ऑक्टल डिजिट लिखेंगे। 0 1 1 का ऑक्टल डिजिट होता है 3, 0 0 का 0 0 0 1 1 और 1 1 0 6। अब ये देखें ना, ये आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने इनको रटना है। आप इसकी जो है वो बाइनरी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आप सिंपल जो है वो 3 है ना, तो 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बच गया 1 1 1 है। ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे साथ लेफ़्ट साइड पे, ओके। इस तरह से करके आपका जो फाइनल आंसर है वो आता है 3016 टू द बेस 8, ओके। आप इसको जो है ना अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करके या बाइनरी टू ऑक्टल दोनों रिवर्स में जो है वो कन्वर्ट करके अपना आंसर जो है आपका सही आया या नहीं आया उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ओके। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1 देन 5 zeros 1 1 0 1। इसमें भी जो है वो 10 बिट्स हैं, ठीक है। राइट साइड से हम ग्रुपिंग करेंगे। लास्ट 3 बिट्स हैं 1 0 1, देन है 0 0 1, देन 0 0 और रिमेनिंग बिट है 1। अब देखें, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक बिट बचती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, बल्कि यहाँ पे भी हमने ये नहीं कहा था कि हम एक ही ज़ीरो लगा सकते हैं, बल्कि अगर हमारे पास 2 बिट्स कम हो रही हैं तो हम 2 लीडिंग ज़ीरोज़ को लेफ़्ट साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसका ऑक्टल डिजिट जो है वो लिखेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 10158। ये कभी तो आप याद भी रख सकते हैं कि 000 ही वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ हैं आप फाइंड आउट कर लें, बहुत ही ईजी मेथड है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्टल एंड बाइनरी में। आपको बताती चलूँ कि
बाइनरी सिस्टम हर डिजिटल डिवाइस का फाउंडेशन है, ठीक है, चाहे वो कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन। एग्जांपल ऐसे कि जब आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करते हैं, हर बटन प्रेस और स्क्रीन पे जो लाइट ज़ीरोज़ और वंस में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोसेसर उसी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि बाइनरी को। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स और माइक्रो कंट्रोलर्स में भी ऑक्टल सिस्टम यूज़ होता है, स्पेशली जब आप हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग का कभी अगर आपने सुना हो, या सेंसर कंट्रोल, या फिर सिग्नल एनकोडिंग वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल लॉक सिस्टम या स्मार्ट फैन, ठीक है, उसकी इंटरनल वैल्यूज़ ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में दिखाई जा सकती हैं ताकि रीडिंग शॉर्ट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फ़ाइल परमिशंस जो है लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम्स में होती हैं, वो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। जब आप लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो फ़ाइल परमिशंस जैसे रीड या राइट एग्जीक्यूट का जो ऑक्टल सिस्टम है इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा नेटवर्किंग और आईपी एड्रेसिंग में नेटवर्क इंजीनियर्स जो होते हैं ना, कभी कभी ऑक्टल और बाइनरी का यूज़ करते हैं जब वो सबनेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आईपी एड्रेसेस को जब सबनेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बाइनरी और ऑक्टल की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स और वॉच में जो ओल्ड डिजिटल क्लॉक्स होती हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, उसमें मेमोरी एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑक्टल यूज़ होता था। अब ऑक्टल क्यों यूज़ होता था? क्योंकि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा शॉर्ट और रीडेबल होता है कंपेयर टू बाइनरी, जो कि बहुत ही लंबा मेथड है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग और डीबगिंग में जब प्रोग्रामर्स किसी हार्डवेयर लेवल सॉफ्टवेयर को डीबग करते हैं, वो वैल्यूज़ को बाइनरी या ऑक्टल में देखते हैं, जैसे कि डीबगर रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेसेस, मशीन इंस्ट्रक्शंस, ये सब कुछ बाइनरी या ऑक्टल फॉर्मेट में होता है। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या किसी भी डिजिटल मशीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बाइनरी और ऑक्टल का मास्टर बनना जो है ना, मस्ट है, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी एग्जांपल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।